आपके द इंजीनियर ओसामा बिन लादेन को आतंकी मुजाहिद बनाने वाले अमेरिका से इतने साल फंडिंग क्यों लेते रहे? अभी इसका जरा मेरा 2 मिनट भी बोलने दें। अमेरिका ने इसी इंजीनियर को बुलाया, इसको ट्रेंड किया, इसको मुजाहिद बनाया, इसको वेपन एमुनिशन की ट्रेनिंग दी, सारे अफगान तालिब जो लोग थे उनको वहाँ पर ट्रेन किया अब सोवियत यूनियन के खिलाफ। उसके बाद जब वहाँ से निकाल दिया तो उसको ये छोड़ के चले गए और वो कल के आज के टेररिस्ट बन गए। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को टेररिज्म में नुकसान हुआ है। हमने यहाँ पर 80,000 अपने सिविलियन शहीद किए हैं, हमने $150 बिलियन का नुकसान उठाया है। हमने वहाँ से अमेरिका ने जो हमें 13-14 बिलियन डॉलर दिए हैं वो हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जो उनके लिए ऑपरेशन किए हैं उसका खर्च दिया, हमने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। अरे पर क्यों लिए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, आपके यहाँ के जो सर आपके यहाँ के इंजीनियर्स को जो टेररिस्ट बना रहा था उससे पैसा क्यों लिए? बोलते कि पैसा नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तुम रखो पैसा। इसलिए लिया, ये हमारा राइट था, हमारा खर्च हुआ, हमने वेपन एमुनिशन जो वहाँ खर्च किया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की असिस्ट किया और उसके बाद वहाँ पर हमने अमेरिका को सपोर्ट किया। आ रहा हूँ पाकिस्तान में ऑपरेशन। अरे पर क्यों सपोर्ट किया, यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों सपोर्ट किया? उनकी लड़ाई शहजाद पूनावाला क्यों सपोर्ट किया इन्होंने? जनरल मुशर्रफ ने उनको मान ली, उनकी बात है। आमतौर पर एक सेकेंड हैरिस नवाज साहब, आमतौर पर आर्मी एक देश की होती है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास एक देश है तो वो अपनी ही मर्जी से चलता है और उसका केवल एक ही है कि भारत विरोध में सभी जो ताकतें हैं उनके साथ मिल जाना और फिर आतंकवाद भारत में फैलाना। मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर ओसामा बिन लादेन इंजीनियर है, शहीद है, तो 9/11 को आतंकी हमला नहीं मानते आप? या 9/11 हुआ ही नहीं? सारे हम बिल्कुल टेररिज्म मानते हैं। उसामा बिन लादेन बाद में टेररिस्ट बन गया था, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा इमरान खान क्यों उसको शहीद कहते हैं? देखिए, अगर इमरान खान उसको शहीद कहते हैं, इसका मतलब इमरान खान संदेश दे रहे हैं कि हम टेररिस्ट को पालेंगे पोसेंगे, उनको दूध पिलाएंगे और फिर हम उनको अलग अलग देशों में आतंकवाद करने भेजेंगे और वो हमारे शहीद होंगे, उनको किया था सारा। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अमेरिका ने उसको ट्रेन किया, जो एक इंजीनियर था, पढ़ा लिखा इंसान, उसको लेकर आया था, सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा कर दिया, साथ सबको ट्रेन कर दिया, बाद में छोड़ के चले गए, वो सारे टेररिस्ट बन गए। हमारे लिए कम हमने नुकसान उठाया, यही टेररिस्ट फाटा ऑपरेशन हमने जितने किए हमारे। सही बात है। ओसामा बिन लादेन अगर इंजीनियर रहता, शहजाद आप समझ नहीं रहे, अगर वो इंजीनियर रहता और अमेरिका ने उसको मुजाहिद न बनाया होता तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा कुछ बना देता पाकिस्तान में। आप समझ नहीं पा रहे इनकी इकोनॉमी कहां होती। सुशील पंडित जी, इनकी इकोनॉमी अमेरिका से आगे होती। बिल्कुल सुशांत जी, ऐसा हुआ है कि इनके यहाँ एक इंजीनियर तो आपने दहशतगर्द घोषित कर दिया, इनके यहाँ एक साइंटिस्ट हुआ करता था AK खान, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का सुपरमार्केट चलाता था, वो भी इनकी जेल में था। इनके यहाँ सब बड़े मुझे ये बताइए कि आपने क्वालिफाइड लोग आपके इंडिया में बिक रहा है, सेल के काम में बेच रहा है, ये जो आपका जेल में भी इंडिया में रोज पकड़े जाते हैं, ये कौन कर रहे हैं? क्या बात करते हैं आप? आपको नहीं पता कि आपके यूरेनियम इंडिया में कैसे सेल पे लगा हुआ है, दुनिया बेच रही है, पकड़े जाते हैं आपके लोग। आप भाई साहब, लेकिन क्या बात करते हैं आप लोग? आप ईरान को, लीबिया को, कोरिया को प्रोलिफरेशन करेंगे। के सिन्हा साहब, आपको ब्रिगेडियर हैरिस नवाज को सुनकर अफसोस हो रहा है, क्यों लेती है, हंसी आ रही है? क्या तस्वीर है? नहीं, आपको नहीं भाड़े की फौज है। इसी फौज ने देखिए, आपको पता है कि आपके कितने लोग पकड़े गए, जॉर्डन में कितने फलस्तीनी मार दिए थे, 70s में जॉर्डन में कितने फलस्तीनी मारे थे जियाउल हक ने, सबसे ज्यादा जब वो ब्रिगेडियर थे और जॉर्डन में तैनात थे। तो इन लोगों ने तो भाड़े की फौज सिक्योरिटी गार्ड का काम करना मंजूर किया है, कभी सऊदी अरब में, कभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, कभी जॉर्डन में, कभी लीबिया में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है फौज। ये भाड़े की फौज है और ये किसी को भी मार सकती है। इन्होंने फलस्तीनियों को मारा। अरे सर, हम कुछ भी कर रहे हैं ना, हम कुछ भी कर रहे हैं तो कम से कम अमेरिका को गाली भी दें और उससे पैसा भी ले, ये नहीं कर रहे।